सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे इसके साथ कि जो है जो दूसरी और ब्रिटिश सरकार ने कृषि की उन्नति के लिए कदम नहीं उठाया था। तो कुछ कृषि के लिए जो कुछ कुछ उन्नति है या कुछ कुछ मतलब जो मतलब कृषि के लिए मतलब कृषि के लिए जो भी मतलब भलाई के लिए कुछ सरकार ने कुछ स्टेप्स नहीं निकाले थे। तो मौसम प्रतिकूल होने के कारण असम में अन्न की कमी हो जाती थी। फिर असम की जो प्रजा को अकाल का सामना करना पड़ा था। आनंद राम ढेकियाल फुकन ने मफत मिल साहब को आवेदन पत्र में लिखा था कि 1851 ईस्वी में असम के कामरूप और दरंग जिले में ऐसी दुर्भिक्ष को हालत उत्पन्न हो गई थी कि एक एक को भारत के लिए माता पिता को परिवार के मूल्यवान जेवरात के अलावा अपनी संतान को भी बेचना पड़ रहा था। तो यू जस्ट सी कि इतना अकाल पड़ गया था, मतलब चारों ओर मतलब बारिश नहीं होने के कारण अन्न का भी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। तो ऐसा अकाल पड़ गया था कि एक ऐसा टाइम हुआ जैसे कामरूप और दरंग ज़िले में क्या था, मतलब अपने जो माता पिता का जो भी मतलब मूल्यवान जेवरात थे या अपने संतान को भी बेचना पड़ा। तो ये जस्ट सी कितना अकाल हो चुका था। साथ ही साथ हेजा और चेचक ने ऊपरी असम में महामारी का रूप ले लिया था। तो फिर महामारी जैसे कोरोना, ऐसे ही महामारी जो कोरोना नहीं था पर दूसरा महामारी रूप मतलब ले लिया था। फिर 1839, 1847, 1852 ईस्वी में हेजा और चेचक ने असम के बहुत से गांवों को उजाड़ दिया था। तो ने ऊपरी असम में तो ये महामारी जो है ये भी मतलब एकदम उजाड़ कर रख दिया मतलब। तो इसके अलावा 19वीं सदी की शुरुआत में ही ब्रिटिश सरकार ने ऊपरी असम में चाय बागानों की स्थापना की थी। तो याद रखने का चीज़ है कि जो चाय बागान है वहाँ पे स्थापित किया डिब्रूगढ़ में, आप लोगों को पता है कि नहीं। तो चाय की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए ब्रिटिश सरकार चाय की खेती करने वाले किसानों का भूमि के लगान में छूट दे रखी थी। इसमें गरीब किसानों को भूमि कर का बोझ उठाना पड़ता था। तो फिर अगेन सेम कृषक का जो भी है कि लगान जो है तो वो भी माफ़ नहीं किया और वो मतलब जो भूमि कर है कर भी देना पड़ा मतलब। तो मुद्रा व्यवस्था और बढ़े हुए भूमि लगान के अलावा और भी कई कारण थे जिनके चलते असम के किसानों का हालत एकदम बुरी तरह से ख़राब हो गया था। उदाहरण के तौर पर भारत के अन्य प्रदेशों के समान ब्रिटिश सरकार ने असम के कुटीर उद्योगों को भी प्राय समाप्त कर दिया था। तो जैसे कुटीर उद्योग अगर हम बोलेंगे, कुटीर उद्योग ऐसा है जैसे खुद जैसे मुगा है कि नहीं, जो चादर मेखला है उसका स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो बोलते हैं हम। फिर कोई जैसे अचार बनाना, अचार तो नहीं था उस टाइम, फिर जैसे बांस का कुछ कुछ बनाना वो सब। तो अहोम शासनकाल से ही पूरे भारत में मुगा जो है तो वही मुगा जो कुटीर उद्योग में पड़ते हैं, ठीक है। तो छोटे, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री। तो ये जो मुगा वस्त्र के उत्पादन में असम का एक विशेष स्थान था। आप लोगों को पता है अगर मुगा का नाम आने से तो एक मुगा सिल्क होता है, जो मुगा कपड़ा होता है। तो आप लोगों को पता है कि असम में ये बहुत फेमस है। तो ये यहाँ का घरेलू उद्योग था, लेकिन अंग्रेज़ द्वारा इंग्लैंड को बना वस्त्र भारत में लाए जाने के कारण असम का मुगा वस्त्र उद्योग मृत सा हो गया था। तो पर फिर भी जो अंग्रेज़ द्वारा जो वस्त्र बनने थे उसको मतलब इतना प्रचलित हो गया था कि जो घर में पैदा हुआ मतलब अपनी जगह का पैदा हुआ वही मतलब एक वो उद्योग ही लॉस हो चुका था। ब्रिटिश सरकार अपने देश में बने वस्त्रों के बाजार को भारत में प्रश्रय दे रही थी, उसकी इस बढ़ावा देने की नीति थी। परिणाम ये हुआ कि उस उद्योग में जुड़े असमिया लोग का हालत दयनीय हो गया। तो असमिया लोग जो इस मतलब ऐसे ही चलते थे, किसी का व्यवसाय था ये, तो ये बुरी तरह से ख़राब हो चुका था। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि आम जनता को विपरीत अभिजात वर्ग के लोगों का हालत बहुत अच्छी थी। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ असमिया लोग का ही ख़राब था हालत, दूसरे लोग का भी बहुत मतलब ख़राब था। हालांकि अहोम शासनकाल के समान वर्ग के कुछ लोगों के ब्रिटिश शासन से जुड़ने का चेष्टा की थी। आधुनिक शिक्षा से अनुविज्ञ होने के कारण बड़ी संख्या में वे ब्रिटिश शासन से नहीं जुड़ सके। दूसरी ओर प्रशासन के काम चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार नव अंग्रेजी शिक्षित बंगालियों का असम में आने लगे। तो फिर बंगाली लोग भी आने लगे।
फलत अहम शासन काल में प्रशासन से जुड़े बहुत से उच्च अधिकारी या सामंत लोग बेरोजगार होने के साथ आर्थिक रूप से कमजोर हो गए थे। दूसरी ओर प्रशासन में नए सिरे के नियुक्त बंगाली बाबुओं ने क्रमश असम के प्रशासन में दबदबा कायम करना शुरू कर दिया। तो ऐसे आए जैसे बंगाली लोग, मरवाड़ी लोग आए, और बंगाली लोग जो बागीचा में जो मालिक होते हैं उनको बाबू बोलते कि नहीं, तो वे लोग भी एकदम अपने तरफ से शासन चलाने लगे फिर कमज़ोर लोगों को। तो वैसे ही एक और से एक शासन चलता रहा, चाहे वो ब्रिटिश सरकार साधारण प्रजा के हो या धनी लोग जो बाबू लोग होते, ज़मींदार लोग होते हैं जो गरीबों से शासन, तो शासन ऐसे और से चले आ रहे थे। आम शासन काल में अभिजात वर्ग के जो लोग फुकन हैं, बड़ुआ है, राजखुआ है, उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन थे। तो ये सब उच्च स्थान पे थे, जैसे कुछ ऑफिसर्स ऐसे वगैरह। तो अंग्रेज़ों ने उनमें से किसी का मौजादार बनाकर उसमें वसूलने का काम दे दिया। पर अंग्रेज़ ने प्रशासनिक पदों पर बहाल करने के लिए बंगाल का सिलहट जो है, अभी साइलेट जो है ये अभी बंगाल असम में नहीं है, चाहे ओके ये बांग्लादेश में है शायद, और मारवाड़ से अधिकांश लोगों को बुलाया। फिर उससे अभिजात वर्गों के लोगों को बाहरी लोगों के अधीन काम करना पड़ा था। तो ये लोग बाहरी अधिकारियों के मातहत हो गए थे और इन्हें पसंद नहीं था। तो वैसे ही कैसे मतलब बाहर के लोग भी यहाँ में आके सामने आके अपना पावर दिखाने लगे। तो वही है, आज इतना ही, कल हम कंटिन्यू करेंगे।